नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पुराण और उपनिषद में ही नहीं बल्कि गाय को हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ का स्थान प्राप्त है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और पुराणों उपनिषदों में भी गौ माता की सेवा को सर्वोपरि माना गया है। लेकिन अगर हम वास्तुशास्त्र की माने तो यहाँ भी गाय को माँ की पदवी दी गई है और गाय की सेवा से बहुत सारी जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है। इसके भी कुछ नियम हैं और उन नियमों का पालन करें तो जीवन में खुशियाँ आती है। अगर आपके घर परिवार में वास्तु दोष के कारण टेंशन है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट है या फिर संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है, संतान नहीं हो पा रहा या संतान को कष्ट है, संतान की उन्नति चाहते हैं, तो घर में आप या तो गाय पालें। अगर आप गाय नहीं भी पाल सकते हैं तो कम से कम गाय को खाना नियमित रूप से जरूर दें या गौशाला में कुछ आप मदद कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य करें, पूजा पाठ, जन्मोत्सव, शादी की सालगिरह, सबसे पहले गाय की पूजा करना चाहिए। लेकिन श्रावण के महीने में गाय का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो गाय के गोबर से गौर बनाकर उसका भी पूजन करने का विधान है। इससे जीवन में सुख शांति आती है, संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। लेकिन घर में गाय अगर आप पाल रहे हैं या नहीं पाले हैं, पर नियमित रूप से उनको अगर आप रोटी खिलाते हैं या भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देते हैं तो ये सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इस तरह से रोटी खिलाने से जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है। पर जब आप घर में पूजा पाठ करते हैं, शुभ मंगल कार्य करते हैं तो गाय के दूध का पंचामृत जरूर बनाएं और श्रावण के महीने में तो गाय का दूध शिवजी को अर्पित करें। तो मान्यता है ऐसा करने से जीवन के हर कष्ट मिटते हैं, चाहे वो धन की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या फिर आपका नौकरी व्यापार की समस्या हो। वैसे तो आप अगर गाय नहीं पाल पा रहे, घर में जगह नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप पालने में सक्षम नहीं हैं, तो आप गाय का प्रतीक चिन्ह भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखिएगा। ऐसा करने से एकाग्रता बढ़ेगी, खासकर बच्चों के पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आएगा, व्यवसाय खूब चलेगी, परेशानियां एक एक करके दूर होने लगती है। पर सावन के महीने में गाय को ऐसा कौन सा वस्तु खिलाएं कि आपके जीवन के हर मुश्किल ही समाप्त हो जाए। देखिए, सावन के महीने में आप नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। लेकिन हरा चारा अगर नियमित रूप से आप ना खिला पाएँ तो आप गौशाला में कुछ दान कर दें या खुद जाकर गौशाला में गाय की सेवा करें। दूसरा, अगर आपके जीवन में बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, तो रोज़ सुबह स्नान करके शिवलिंग का अभिषेक करें साफ जल से और फिर भगवान शिव से प्रार्थना करें, जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। अगर लंबे समय से स्वास्थ्य की मुश्किल है आपकी या आपके घर में किसी की, तो श्रावण के महीने में रोज़ गाय का कच्चा दूध ले लें, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालें और ले जाकर भगवान शिव का अभिषेक कर दें और इसके बाद 1 लोटा जल अर्पित कर दें। स्वास्थ्य की कैसी भी समस्या हो वो समाप्त हो जाती है। कई बार लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तो सावन में एक छोटा सा उपाय करके आप डिप्रेशन की समस्या से भी बाहर आ सकते हैं। जब भी सावन के महीने में सोमवार तिथि हो तो चावल और गाय के दूध से खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें तो मानसिक तनाव दूर हो जाता है। माना जाता है गाय को अगर आप नियमित रूप से सावन के महीने में हरा चारा आप नहीं भी खिला पाएँ, अगर श्रावण के महीने में एक भी दिन अपने हाथ से गुड़ खिला देते हैं और गुड़ खाते समय गाय आपकी हथेली को चाट ले, तो इसका मतलब है अब आपका किस्मत बदलने वाला है, जीवन की मुश्किलें समाप्त होने वाली है। वैवाहिक जीवन में समस्या हो तो भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें, खासकर उसमें दूध जरूर रखिए, जीवन में खुशहाली आएगी। तो गाय को आप अपने हाथ से गुड़ जरूर खिलाएं ताकि मुश्किलें समाप्त हो जाए। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।